हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द शो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आया हूँ 5 ईयर प्लान्स। जो भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हाल फिलहाल में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे मैं लेके आ गया हूँ। आज तक जितने भी एग्ज़ाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, और लास्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी जो एग्ज़ाम में 10 दिन बचे हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने पॉजिटिव रह सकें। ठीक है गाइज, मैं हर एक कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में एकदम पॉजिटिविटी के साथ जाके बैठें, कोई भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी ना हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। ठीक है गाइज, तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज की पंचवर्षीय योजना, सबसे पहली बात तो ये पीडीएफ मैंने खुद से नहीं बनाई है, ये पीडीएफ मैंने लिए परमार एसएससी की। ठीक है, इसमें जो फैक्ट मेरे को ऐड करने थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके साथ ही अब अपन इस वीडियो को पूरी कंटिन्यू करते हैं। देखो, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। देखो क्या है कि पंचवर्षीय योजनाओं का सबसे पहली बात तो मतलब एग्जाम में पूछा क्या गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है मेरे भाई? संवर्धी, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, ये इनका उद्देश्य है। ये अभी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी 2023 में ही पूछा गया है। तो इसको मैंने याद कैसे किया है? सात से इसको मैंने याद किया है, सात से संवर्धी, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ठीक है, ये मैंने इसको याद कर लिया सात से। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? सात है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला फैक्ट आता अपना यूएसएसआर से ये ली गई है। ठीक है, यूएसएसआर से अपने को पंचवर्षीय योजनाएं की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से। ठीक है, अगला अपने आता है कि ये जो अब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसको कहते क्या थे? तो इसको कहते थे हेरोड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी। तो ये हेरोड डोमर मॉडल पे ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। सबसे पहले डोमर, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे नेताजी अपने पास आते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि भाई हमारा इलाका में रोड बना दिए है। तो पहली अपनी पंचवर्षीय योजना किस पे रिलेटेड है? हेरोड डोमर, मतलब डामर की रोड बना देंगे, पहले ही डामर की रोड बनवाएंगे। तो हेरोड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी। ठीक है, और ये चली कब से कब तक? ये चली 1951 से 1956 तक। ठीक है, अब सबसे पहली बात, एग्जाम में क्या पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना खत्म कब हुई? तो खत्म कब हुई थी? 1956 में, और ये सीपीओ 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और ये याद रखना है कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपने पीएम नेहरू जी थे। ठीक है, ठीक है। और अब पहली पंचवर्षीय योजना है ना, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया है? पहली पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था, सबसे पहले अपन भारत कृषि प्रधान देश है तो अपन कृषि पे ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अपना कृषि पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, ये था पहली पंचवर्षीय योजना से अपना जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। हेरोड डोमर मॉडल मैंने बता दिया कि इसको हेरोड डोमर मॉडल भी कहते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? देखो, पहली पंचवर्षीय जो 1956 में खत्म हुई, तो 1956 से 1961 5 साल के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, पीएम नेहरू जी थे। अब इसको क्या बोलते हैं? पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। 2023 सीएचएसएल और 2022 सीएचएसएल दोनों में पूछा गया है। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। आपको यह पता होना चाहिए पीसी महालनोबिस कौन थे? ये एक अपने स्टैटिक्स के ज्ञाता थे, और स्टैटिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को। इधर देखो, 29 जून को स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, इस पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पे ध्यान दिया गया? देखो, पहले में ध्यान दिया गया कृषि पे, दूसरे में अपन अब कृषि दे गए तो अब अपने इकोनॉमी बढ़ानी है, तो कृषि से काम नहीं चला तो अपन ने उद्योगों को अपने विकास करना स्टार्ट किया। तो भारी उद्योगों को स्थापना पे जोर दिया गया। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया अपना सीजीएल 2023 में। अब इसी को बार बार हर तरीके से पूछा गया, घुमा के पूछा गया कि औद्योगिक नीति, मतलब उद्योगों पे जोर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात, औद्योगिक नीति लाएंगे अपन, और औद्योगिक नीति अपनी आई 1956 में। ये प्रश्न पूछा गया सीपीओ 2022 सीजीएल 21 में। ठीक है, इससे औद्योगिक नीति में अपन 3 प्रकार से इसको बांटे थे, गवर्नमेंट, प्राइवेट और ओनली गवर्नमेंट। 17 टॉपिक इसमें गवर्नमेंट में थे और 12 टॉपिक इसके गवर्नमेंट और प्राइवेट में थे। ठीक है, उद्योगों पर आधारित, ये मैंने आपको बता दी। ये भी देखो 3-4 तरीकों से पूछा गया। सीएचएसएल 22 में पूछा गया, सीपीओ 23 में पूछा गया। ठीक है, एक ही चीज़ को हर घुमा के पूछा गया है, लेकिन आपको याद रखना कि उद्योगों पर आधारित थी सेकंड पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी बात, अब आगे अपन बात करते हैं कि इस योजना के तहत अपने जो भारत में 3 पावर प्लांट अपने इस्टेब्लिश किए गए थे, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई। इनसे पूछता क्या है कि सबसे पहले तो कौन से को किया? सबसे पहले किया राउरकेला को। इसको याद रखना, ये अपने
CGL 23 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरी बात की ये ऐसे पूछता है अपने को कि राउरकेला किसकी सहायता से अपन ने स्थापित किया, तो राउरकेला अपन ने स्थापित किया जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर UK की सहायता से, भिलाई USSR की सहायता से। तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से याद किया, इस्टेब्लिश किया। इसको याद कैसे करना है, तो केला लेना होता है ना, केला के लिए अपने को मनी चाहिए, केला के लिए अपने को मनी चाहिए, तो केले के लिए कैसे है मनी, तो मनी से जर्मनी, राउरकेला, केला से राउरकेला, ठीक है। दुर्गापुर को कैसे याद करेंगे, देखो जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आते ही सबसे पहले क्या करते थे, जाते बंगाल पे लूटते थे, बंगाल पे जा पड़ते थे, बंगाल का विभाजन किया, बंगाल पे बहुत सारे आंदोलन किए। तो मतलब दुर्गा पूजा कहाँ होती है, दुर्गा पूजा होती है बंगाल में। तो दुर्गापुर से अपन याद करेंगे दुर्गा पूजा कहाँ है, बंगाल में। और बंगाल को सबसे ज़्यादा किसने लूटा, UK ने। तो यहाँ से UK को अपन रिलेट करेंगे, तो दुर्गापुर UK की सहायता से अपन ने एस्टैब्लिश किया, और ये बंगाल में है, ठीक है। भिलाई किससे, USSR से, ठीक। USSR एक तरह से रसिया है, तो भिलाई मतलब बिल आई किसका, रशियन का बिल आया, ऐसे याद कर लो, रशियन का बिल आया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये नए क्वेश्चन लॉन्च हुआ है कि प्राइस लेवल 30% की इंक्रीज हो गई थी, और ये CHSL 20 में पूछा गया, तो इसमें प्राइस लेवल 30% तक का इंक्रीज हो गया था कि उद्योगों की अपन स्थापना करेंगे तो प्राइस ऑब्वियस सी बात अपने यहाँ बढ़ेगी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या आती है अपनी, तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है गॉडगिल योजना। इसको किस आधारित पे आधारित है, गॉडगिल योजना पे। 1961 में दूसरी खत्म हुई, तो 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। अब पहली अपनी कृषि पे थी, ठीक है, दूसरी पे उद्योग थे, ठीक है। अब तीसरी किस पे होगी, इन दोनों का मिक्सर आएगा तीसरी, इन दोनों को एक बार एक साथ स्टार्ट करें तो तीसरी है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट, दोनों पे आधारित थी। साथ ही अपन इसमें आत्मनिर्भरता पर भी जोर देने लगे थे, ठीक है, कि अपन आत्मनिर्भर भी बने, तो ये ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हुई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हुई थी, क्यों फेल हुई थी, क्योंकि इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कांड हो गए थे। 3 कांड कौन कौन से, भारत और चाइना युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 1966 में अपने सूखा पड़ा, ठीक है। 1962 में भारत चाइना युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1966 में सूखा। इन तीनों की वजह से ये योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। कैसे याद रखोगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कांड हुए, 3 से 3, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कांड हुए, तीनों कांड मैंने आपको बता दिए, और इसकी वजह से ये फेल हो गई, ठीक है। अब ठीक, अपने यहाँ युद्ध हुआ, सूखा पड़ गया, तो अपन ने क्या किया, अमेरिका से PL480 एक ये गेहूं की किस्म है, इसको इंपोर्ट किया था, ठीक है, USA से, और बहुत ही गंदी किस्म है, ठीक है। आप यहाँ देखें, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में कांड हुआ, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट है ना, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ये नेगेटिव देखने को मिली मेरे भाई, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना अपन तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की है, ठीक है। चलो ये सब हो गया, ठीक है। और ये आपको पता होगा 1965 में अपनी हरित क्रांति भी आई थी, चलो ये बात हो गई, ठीक है। अब अपना भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चाइना युद्ध हुआ, सूखा पड़ा, इसके बाद में क्या हुआ कि अपन ने ये जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है ना, एक थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप कैसे, तीसरी अपन याद कैसे करेंगे कि योजना, ऐसे पूछा प्लान हॉलीडे कब आया, तो अपने को पता है कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में 3 कांड हो गए थे। अब कांड होने की वजह से कुछ ना कुछ तो स्टॉप होएगा ना, तो स्टॉप होने की वजह से अपने प्लान हॉलीडे आ गए, मतलब अपनी छुट्टियां ले ली अपन ने इसमें, ठीक है। तो ये 3 छुट्टियां हैं, 1966 से 1969 के बीच में अपन ने प्लान हॉलीडे आ गया। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आ गई, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना अपनी चली 1969 से 1974 तक। PM अपनी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चौथी और पांचवी इंदिरा गांधी PM थी, ठीक है, 1969 से 1974 तक, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि इसको मतलब एक इसको क्या कहते थे, तो एक किस पे थी, ये एलन दर मॉडल था, एक रुद्र एलन मॉडल। इसको याद कैसे करूँगा कि रुद्र एलन मॉडल कहते हैं चौथी को। तो एलन में कौन कौन से शब्द आते हैं, ALEN, 4 शब्द आते हैं, तो 4 से मतलब चौथी से अपने पंचवर्षीय योजना का नाम क्या था, एलन से याद रोज, एलन एग्जाम आपको एलन दिखेगा तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आप अपने आप स्टिक कर जाओगे, ठीक है। ये सब याद नहीं, ये थोड़े की वर्ड हैं जो आपको पकड़ने हैं, और एग्जाम में यही दिखेंगे, वहाँ से आप पकड़ जाओगे, ठीक है। और अब आगे अपन बात करते हैं। देखो अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था, देखो अपन क्या बात करते हैं, जो फैमिली प्लानिंग है ना, फैमिली प्लानिंग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब याद कैसे करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य फैमिली प्लानिंग था, तो इसको याद ऐसे करना है कि देखो अपन क्या बोलते हैं फैमिली के लिए, हम 2 हमारे 2, मतलब 2 और 2 4 मिल हो जाते हैं, हम 2 हमारे 2, ठीक है, 2 और 2 4 हो जाते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था फैमिली प्लानिंग, ठीक है, और ये CPO 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब फैमिली प्लानिंग करेंगे तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो परिवार नियोजन पे बल, परिवार नियोजन एक तरह से फैमिली प्लानिंग का ही है, और जनसंख्या नियंत्रण बढ़ेगी, फैमिली बढ़ाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है अपनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने कि फैमिली प्लानिंग से जनसंख्या नियंत्रण है, और परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपन यहाँ से कंट्रोल करेंगे। एक सबसे बड़ी अपन ने एक परमाणु परीक्षण किया, ठीक है,
स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, फर्स्ट अंडरग्राउंड अपना न्यूक्लियर ये वो था, टेस्ट था, ठीक है। अगला आता है एक और फैक्ट है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी बैंक पंचवर्षीय योजना में। 4 से याद कर लो, 4 से चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा अपने को प्रश्न पूछे गए। तो इंदिरा गांधी इसके पीएम थे, ठीक है। अब ये पूछा गया था सीपीएम में कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में पीएम कौन था, तो इंदिरा गांधी जी अपनी पीएम थी, ठीक है। 1974 से 1978 तक ये चली थी, और ये अकेली ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक ही चली थी अकेली। 1978 में ये खत्म हो गई थी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डीपी धर मॉडल बोलते हैं, डीपी धर मॉडल। और ये प्रश्न पूछा गया 2023 सीजीएल में, डीपी धर मॉडल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ। अब इसको याद कैसे करोगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ था। देखो सबसे पहली बात देखो, 5वीं पंचवर्षीय, 5 साल की एक पंचवर्षीय योजना, और 5 साल की 5वीं पंचवर्षीय योजना आ गई, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी नहीं हटी। जो 5 से 5 को लेकर 5 से 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपने गरीबी हटाई, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का ये नारा इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सीपीयू इसमें पूछा गया, सीजीएल मेंस में पूछा गया, सीजीएल प्री में पूछा गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन अपना 5वीं पंचवर्षीय योजना का वो था, उद्देश्य था। और एक और बात, 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी का था, ये भी इसी में ही पेश किया गया, ठीक है। और अगली बात, महिला सशक्तिकरण को भी जोर किसने दिया, सबसे पहली बात तो ये देखो, महिला सशक्तिकरण को जोर कौन देगा, कोई महिला ही अपने देश पे राज कर रही होगी तो देगी ना। तो महिला कब कब करी थी अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में और 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में तो अपन ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग करी। 5वीं में क्या करेंगे, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का थोड़ा सशक्तिकरण करेंगे, इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण पे अपन थोड़ा जोर दिए, ठीक है। आगे अपना आता है, अब 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में अपने आता है रोलिंग प्लान आते हैं, 1978 से 1980 तक, ठीक है। रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान ये 2 साल तक के रोलिंग प्लान थे, ठीक है। इसको आप इतना याद रखना बस, रोलिंग प्लान 2 साल तक थे। अगली 6ठी पंचवर्षीय योजना आती है, 6ठी पंचवर्षीय योजना ये थी अपनी, और ये कब से तक थी, 1980 से 1985 तक, और इस टाइम भी पीएम इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो अपना वो था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब ना इस पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस इतना पूछ लो कि ये कब से कब तक चली और पीएम कौन था और इसका टारगेट था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहली बात, अब आपको पता है 1900, अब ऐसे आप पूछ लेता है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई है, तो 1982 में, जब हमेशा आपको याद रखना नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है, ये सभी को पता होता है। तो नाबार्ड में कितने वो हैं, डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्टार्ट हुई। तो अब 6ठी पंचवर्षीय योजना है, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना अपन नाबार्ड को अपन पता है 1982 में स्टार्ट हुआ था, तो 1982 के अराउंड 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आता है अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले बात, 7वीं पंचवर्षीय योजना को क्या कहते थे, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। अब इसको याद कैसे करेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। अपन ऐसे नहीं बोलते यार साथ मिलना, कोई तू आना साथ में मिलेंगे बैठेंगे, तो साथ में मिलेंगे, ठीक है, साथ में मिलेंगे, मतलब 7वीं पंचवर्षीय, 7 का मतलब 7वीं पंचवर्षीय मिलेंगे, तो मिलर 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो डब्ल्यू मिलर मॉडल था। आपको बस ये याद रखोगे, आपको अगर ऐसे बोलेगा एग्जाम में कि 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो 7वीं पंचवर्षीय, तो आप देखोगे 7वीं से आपको ऑप्शन में दिखा मिलर, तो साथ में मिलेंगे, अपने आप रिलेट कर जाओगे आप, ठीक है। तो ये आपको अपने आप रिलेट कर जाओगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इससे जो ये लक्ष्य था, इसमें खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि करना था, ठीक है। और इसमें जवाहर रोजगार योजना इसमें स्टार्ट की गई, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, ये जो 2023 सीजन में पूछा गया है। एक को रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स, ये भी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट किए गई थी, ठीक है। अब अपन को याद कैसे करेंगे कि इसमें ये 2 काम हुए थे, ये 2 इंपॉर्टेंट काम हुए थे, तो मैंने इसको ऐसे याद किया है। तो अपन जब तैयारी करते हैं दोस्त लोग, तो अपन ऐसे बोलते हैं यार एक जगह ही साथ में नौकरी ले लेते हैं और फिर मजे करेंगे, तो क्या बोलते हैं, साथ में रोजगार लेंगे और ग्रोथ करेंगे, मतलब अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे साथ में, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना, रोजगार मतलब जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, और ग्रोथ करेंगे रैपिड ग्रोथ किसमें, फूड ग्रेन में, ठीक है। ये अपने इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। फिर आगे वार्षिक योजना 2000 मतलब 1990 से 1992 तक, इसमें अपने पास लिबरलाइजेशन हुआ था, एलपीजी प्लान आया था, एलपीजी और निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहली बात ये पूछा जाता है इस टाइम पीएम कौन थे, पीएम नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और ये आई कब से कब तक थी, 1992 से 1997 तक आई थी, ठीक है। सबसे पहली बात ये पूछा गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना
स्टार्ट कब हुआ? 8वीं पंचवर्षीय योजना से। दूसरा, संरचनात्मक समायोजन और नीतियों की शुरुआत कब हुई? सीपीओ 2023 में पूछा गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना से। 8वीं पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई? अपनी 1997 से 2002 तक। अटल बिहारी जी यहाँ के क्या थे? पीएम थे। ये नहीं पूछता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी, ठीक है। अगला अपना आता 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अपने जो याद करना है वो है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन अब इस 10वीं पंचवर्षीय योजना पे चालू किया गया। दूसरी बात, सर्व शिक्षा अभियान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी का शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट हुई, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चालू हुई। अगली आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अब 2007 से 2012 तक थी, ठीक है। और ये इतना याद रखो, 2007 से 2012 तक, इससे कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना से अपने प्रश्न आया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और सीपीओ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये अपनी पंचवर्षीय योजनाएं थी जो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है। अगला आता है, अब ये आपको मैंने पंचवर्षीय योजनाएं करा दी है, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से आपको ये सब अच्छा लगा होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, अभी जो आपकी एग्जाम आ गई है, तो एग्जाम के लास्ट 10 दिन में आप क्या करेंगे, ठीक है। ये मैं आपकी बात करने का हूँ। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात देखो, एग्जाम की तैयारी सब करते हैं, ठीक है। सभी इस चीज़ को लेके नर्वस होते हैं कि एग्जाम में क्या होगा, ठीक है। तो सभी के साथ वही सिनेरियो, केवल आपके साथ ही नहीं है। मैं भी जब एग्जाम की तैयारी करता था तो मेरे साथ भी यही सीन रहता था, ठीक है। लास्ट में ऐसे लगता है कि यार क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या होगा। तो इस चीज़ को आप एक साइड में रख दो कि सब जो होगा सबके साथ सेम ही होगा, पेपर सभी के लिए सेम ही आना है, ठीक है। जो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा वही सिलेक्शन लेगा। अब वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे, ये अपने को अपने जो नर्व हैं वो अब अगर अपन कंट्रोल में रखेंगे तो अपन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी बात, लास्ट में अब सभी के ऐसे रहता है कि यार मेरा तो सिलेबस ही नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात जो फैक्ट है, सिलेबस किसी का ही पूरा नहीं होता है, कोई पूरा सिलेबस करके नहीं जाता। जितना पढ़े हो उस पर विश्वास रखो, उसी में से आएगा, बस ये देख लो उसी में से आएगा, और उसको रिवाइज करो, ठीक है। जो आपके वीक पॉइंट है उनको रिवाइज करो, बस, और कुछ नहीं करना आपको। ये मत भागो कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, इनसे कुछ नहीं होगा। इनसे सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को गुमराह कर रहे हो, अपने आप को भटका रहे हो। ये सब मत करो, केवल जितना पढ़ लिया उस पर अपने आप को बिलीव रखो, ठीक है। और लास्ट में ऐसे लगता है कि यार मैं माइंड ब्लैंक सा लगता है कि यार मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके साथ ही नहीं हो रहा भाई, ये सबके साथ होता है, ऐसे ही लगता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग में उपज हो रही है, ये सभी के साथ हो। जो रैंक 1 होगा उसके दिमाग में भी यही चल रहा है कि यार कुछ ही नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो ये चलता है। तो ये सब ये नेचुरल सी प्रोसेस है, ये जो सबके साथ होती है, ठीक है। मॉक स्कोर, सभी इस एक चीज़ को लेकर परेशान है कि मॉक में स्कोर कम आ रहा है। देखो सबसे बड़े मॉक का मतलब होता है, मॉक का मतलब मजाक करना, हंसी मजाक करना। तो ये सब जो मॉक दे रहे हो ना, ये सब हंसी मजाक है, ये कोई रियल एग्जाम नहीं है। जो इस आपको ये मॉक में स्कोर को देख के आप ऐसे सोच रहे हो मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन उसका होगा भाई जो एग्जाम में जाके परफॉर्म करेगा। तो अपने आप को इस लेवल का प्रिपेयर करो, अपनी मेंटेलिटी इस लेवल की करो, अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डाल लो कि यार मैं को एग्जाम में जाके परफॉर्म करना है, यहाँ जो कुछ हो रहा है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात। और अभी इस टाइम पे कौन से मॉक दें, देखो इस टाइम पे मेरी नज़र में मैं कहूँगा ना, तो आप प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉक मैं क्यों देने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कुछ दिन बचे हैं, ठीक। इन दिनों में अगर आप क्या करोगे, जो लास्ट टाइम जो एग्जाम में पर्सन पूछे गए हैं तो उस पैटर्न से आप रूबरू हो जाओगे, ठीक है। और उस पैटर्न पे आपको ऐसा रहेगा, जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे तो आपको वैसी ही चीज़ें दिखेंगी, मॉक की जैसी नहीं। मॉक में तो पता नहीं क्या डाल देते हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर इसलिए करने हैं कि जो एग्जाम में आना है वो प्रीवियस ईयर जैसा ही आना है। तो आपको जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो लास्ट के 4-5 मॉक है ना, वही आपके दिमाग में फिट रहेंगे, और वैसे ही सिनेरियो आपको जब एग्जाम हॉल में स्क्रीन पे देखोगे तो वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। तो उससे आप मतलब एक अडेप्ट रहोगे, आप उससे गो थ्रू होकर रहोगे, आपको कुछ अलग फील नहीं होगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस ईयर मॉक अच्छे से लगाएं, ठीक है। क्या न करें बताया ना कि सिलेबस जो कर लिया वो कर लिया, नई बुकों के पीछे मत भागो, नए मॉक मत दो, जो पढ़ लिया उसमें विश्वास रखो। सेल्फ बिलीफ ऑलवेज गिव यू योर साथ, ठीक है। मतलब आपका साथ हमेशा आपका विश्वास ही देगा। कोई कितना ही कह दे, किसी की मत सुनो, अपने ऊपर विश्वास रखो। पक्का कह रहा हूँ, अगर आपने चीज़ अच्छे से फॉलो करी है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक पाएगी। बस एक अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा यार, एग्जाम में तो है, क्रैक कर दोगे, यू विल किल द एग्जाम, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर मेरी चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपका मैं साथ दे रहा हूँ तो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।